नमस्कार, स्वागत है आपका एनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो स्पेशल बुलेटिन में बात आज पेट्रोल डीजल की करेंगे। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें जनता का तेल निकाल रही हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस भी अब आक्रामक हो गई है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर मुंबई जिला के बोरीवाली मगाथाने स्थित वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैलगाड़ी आंदोलन के साथ साइकिल यात्रा निकाली गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष कालू बुढ़ेलिया ने बैलगाड़ी की जगह खुद गाड़ी खींचते हुए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। वहीं कांग्रेस के नेता ने साइकिल यात्रा निकालकर विरोध भी जताया। तो लगातार पेट्रोल डीजल की जिस तरह से कीमतें बढ़ गई है, मई के महीने में 16 बार ये कीमतें बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल में इतनी हो गई है जिससे जनता का काम बिगड़ता नजर आ रहा है। और इसी बीच अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। हालांकि कोरोना काल है, लेकिन उस बीच प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन नहीं किया गया। फिर भी जो भी स्थिति है पेट्रोल डीजल की, उसको लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है और आक्रामक हो गई है और सरकार से, मोदी सरकार से इन कीमतों में कमी करने की मांग कर रही है। देश में जब 5 राज्यों में चुनाव थे, देश के प्रधानमंत्री वहां चिल्ला चिल्ला के जाके कहते थे, कभी ममता दीदी को आवाज दीदी करके आवाज देते थे। और उस दौरान वो 1 महीने के दौरान पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी। अब इलेक्शन खत्म, इनका खेल शुरू, जनता को लूटने का इनका खेल दोबारा शुरू। ये पूरे महीने में आप देखो 13 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े और आज तो बाकी कई जगह पे उन्होंने कुछ नहीं किया 7 साल में मोदी जी ने। मुंबई में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से आक्रामक हुई है। कांग्रेस ने आज जो है मुंबई के मागाथाने इलाके में उत्तर मुंबई जिला द्वारा बैलगाड़ी यात्रा निकाली है। मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार बढ़ते महंगाई को लेकर लोग अब मोटरसाइकिल छोड़ साइकिल की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में तमाम तस्वीरें आपके सामने। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप मेरे पीछे देखे आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार मुंबई पुलिस कवरिंग दे रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मई महीने में करीब 16 बार बढ़ोतरी की गई है। अब पेट्रोल की कीमतों को देखा जाए तो 100 के पार यानी 104 रुपए हो गए हैं। उसको लेकर मुंबई कांग्रेस द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, मोदी का विरोध किया जा रहा है, साइकिल यात्रा निकाली गई है। तमाम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि लोग जो है अब बाइक, मोटरसाइकिल, कार छोड़कर बल्कि साइकिल की यात्रा कर रहे हैं। इसका लिहाज मान एक कारण है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, उसको लेकर साइकिल यात्रा की जा रही है। हमारे साथ स्थानीय नेता ज्योति प्रसाद जी हैं। सर बताइए, क्या वजह है कि साइकिल यात्रा? आज जो देश में परिस्थिति है और देश में जो महंगाई है, जो पेट्रोल के भाव रुक नहीं रहे हैं और 100 के पार जा रहा है, उसके विरोध में हमारे आदरणीय भाई जगताप जी, चरण सिंह सप्रा जी, असलम शेख जी के नेतृत्व में यह साइकिल रैली निकाली गई है और हम लोग खुद स्वयं गाड़ी चला रहे हैं। आज बैलगाड़ी को भी आदमी खुद खींच रहा है क्योंकि आज पेट्रोल का भाव जो है आसमान छूता हुआ है और सरकार इसका कुछ कर नहीं पा रही है। आखिरकार लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार, केंद्र सरकार की नींद नहीं खुल रही है। ये केंद्र सरकार सोई हुई है। राज्य केंद्र की जो सरकारें हैं वो कोई भी काम कर नहीं रही है, सिर्फ जनता पे भार डाल रही है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ाते जा रही है। इसके विरोध में जनता में काफी आक्रोश है, जिसका नेतृत्व तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जाहिर तौर पर लगातार बढ़ती हुई महंगाई यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के लेकर लगातार जो है बढ़ोतरी की जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस आक्रामक हुई है। लिहाजा कांग्रेस अब जो है आंदोलन करती हुई नजर। हालांकि कांग्रेस ने बैलगाड़ी तो नहीं लेकिन खुद गाड़ी खींचते हुए दिखी। वहीं मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप भी इस पूरे काफिले में शामिल है। उनका भी मानना है कि मोदी सरकार कहीं न कहीं लगातार इस पूरे मामले में लगाम लगाना, अन्यथा स्थिति और भी भयावह हो सकती है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनपी न्यूज, मुंबई। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे, जिनसे आपने तमाम स्थिति सुनी, तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कोरोना काल में किस तरह से कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी हो सकता था, लेकिन ये जो प्रदर्शन है कोरोना प्रोटोकॉल का, इसमें कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुद्दा जो है पेट्रोल डीजल का, वो काफी गंभीर है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जनता का काम लगातार बिगड़ता जा रहा है। मई महीने में 16 बार ये बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल में की गई है, जिससे
लगातार जनता की जेब पर सीधा डाका डाल रहा है और अब कांग्रेस इसको लेकर आक्रामक हो गई है। कांग्रेस मुंबई के अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर मुंबई में यह प्रदर्शन किया गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार नेताओं से चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह के प्रदर्शन क्यों होते जा रहे हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ और ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। पेट्रोल डीजल की हम बात कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है। आरबी रतूड़ी जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है और प्रीति दुबे जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे एएनबी न्यूज पर और इस स्पेशल प्रोग्राम पर। सबसे पहले रतूड़ी जी आप ही के पास में आना चाहूंगी। कोरोना काल है, मुंबई महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना की वजह से हुआ है। इस बीच इस तरह का प्रदर्शन, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। आप ये प्रदर्शन सही तरीके से भी कर सकते थे। मुस्कान जी, प्रदर्शन का होता है, विपक्ष का राज धर्म है ये कि जनता के साथ हो रहे उत्पीड़न को अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो सत्ता पक्ष तो उत्पीड़न कर ही रहा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन आवाजों को उठाने कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर नहीं हुआ था। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन करना चाहिए था और उससे आप प्रदर्शन कर सकते थे। मुस्कान जी, 5 राज्यों के चुनाव हुए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री प्रोटोकॉल का पालन कर रहा था क्या? हमने उनसे भी उस समय सवाल किए थे सर, और अब आप भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो सवाल तो उठेंगे। हम आवाज भी न उठाएं, भले ये हमको पीटते रहे, मारते रहे, जनता को पीटते रहे और हम उफ भी न करें। रतूड़ी जी, यही मैंने आपको कहा कि आप आवाज उठाइए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के साथ। हमने कौन सा रैली कर दिए भाई? नेचुरली है, विरोध तो करेगा, ये विपक्ष का धर्म है। अगर विपक्ष ये नहीं करेगा तो फिर इसका मतलब जो नियत बीजेपी की है कि विपक्ष समाप्त कर दो, तो हम सम्मिलित हो जाएंगे उनकी नीति में। हमारा धर्म है और हम अन्याय के विरुद्ध सड़कों पर, हमारा मजबूरी है। आज केवल पेट्रोल का सवाल नहीं है, आज किसान का डीजल से सीधा संबंध है। आज हमारे राशन और सब्जियों का सीधा डीजल से संबंध है कि केवल गाड़ी में तेल डालने से रेट नहीं बढ़ा, अब सब्जी के रेट बढ़ेंगे, दवाइयों के पेट्रोकेमिकल बढ़ेगा तो दवाइयों के रेट बढ़ेंगे, तमाम चीजों पर सीधा सीधा असर जाएगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के साथ खड़े हों, उनकी आवाज को उठाने का काम करें। ठीक है, प्रीति दुबे जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। क्या वाकई बीजेपी की नीति विपक्ष को खत्म करने की है और जो बढ़ती कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की, उन पर कब लगाम लगेगी? साहब ने कहा कि विपक्ष का धर्म है कि विरोध करना। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं जी, विपक्ष अपना धर्म निभाता रहे, लेकिन क्या विपक्ष का धर्म सिर्फ विरोध करना ही है? पहली पूरी स्थिति को अवलोकन करने के बाद में क्या विपक्ष का धर्म नहीं है विरोध करना? विपक्ष, आपने देखा होगा कि ये जो विपक्ष है वो हर बात में विरोध करता है और विरोध करने के बाद में आप ये खाली ये विरोध का एक सिलसिला चल निकला है।
अब आप एक कोविड पेंडेमिक का सिचुएशन है और इन्होंने तो अब ये हमेशा दम भरते हैं कि हमने इतने साल सरकार चलाई है, तो जब इन्होंने सरकार चलाई है तो क्या इन्हें पता नहीं है कि जो ये पेट्रोल की कीमतें होती हैं, ये एक ओपेक संस्था है जो इंटरनेशनली मैकेनिज्म पे काम करती है ग्लोबली, और ये डिमांड और सप्लाई के उस पर तो अपनी प्राइस बढ़ाते हैं जी। डिमांड और सप्लाई जैसे ही जैसे ही प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपने अपने टैक्सेस लेवी करती है जो उनका बेस प्राइस होता है। तो इस वक्त आपने देखा होगा कि जब 2020 में लॉकडाउन था तो ग्लोबली ऐसा हुआ था कि डिमांड खत्म हो गई थी, वो जो विपक्ष को भी पता होगा। अब जब धीरे धीरे हम अनलॉक की पोजीशन में आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो जब 2020 में प्रोडक्शन नहीं हुआ है, वहां पे रशिया ने अपने प्रोडक्शन कट डाउन किए हैं, सऊदी ने अपने प्रोडक्शन कट डाउन किए हैं। ठीक है प्रीति दुबे जी, मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से और विपक्ष से भी इस पर सवाल करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। रतुड़ी जी, आपके पास आना चाहूंगी। प्रीति दुबे जी ने तमाम आरोप लगाए हैं कि विपक्ष का काम उठाना है सवाल, और वो जरूर उठाएं, वो भी आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये बात भी सही है कि कोरोना प्रोटोकॉल में आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। आप घरों में रहकर प्रदर्शन कर सकते थे, जिस तरह से तमाम नेताएं, तमाम पार्टियां करती हैं, उसी तरह से भी आप कोई भी रास्ता अपना सकते थे। आपने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी था। मुस्कान जी, ये केवल विपक्ष से ये चाहते हैं कि प्रोटोकॉल का पालन हो, लेकिन जब ये चुनाव लड़ाते हैं, महाकुंभ कराते हैं, तब प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता। हरिद्वार में 30 से 35 लाख लोग एक दिन में स्नान करते हैं और उत्तराखंड को कोरोना में झोंक देते हैं, तब प्रोटोकॉल का पालन तब इनको नजर नहीं आता। और जहां तक महंगाई का है, अभी ये कह रही थी कि दुबे जी, जब यूपीए सरकार थी 110 रुपया प्रति बैरल कच्चा तेल का रेट था, हमने 70 रुपए, आज 63 रुपए प्रति बैरल है। तो ये बीच का प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? क्या जनता के खून पसीने की कमाई का राजस्व भरने का काम, राजकोष भरने का काम करेंगे? अरे आप, अगर सरकार नियंत्रण नहीं है तो फिर सरकार किस भला का नाम है? हम कह रहे हैं कि जब महंगा क्रूड ऑयल था तब तो 70 रुपए था, आज कच्चा तेल सस्ता है तो आज महंगा तेल क्यों पहुंच गया 100 के पास? आप तो पूरा 2014 का चुनाव गैस का सिलेंडर रख करके पोलिंग बूथों पर, तब तो आप चुनाव जीते, तब आप क्या कर रहे थे? तब तो आप चूड़ियां भेज रही थी, स्मृति ईरानी हो चाहे और नेता हो, तब इनको कोई नजर नहीं आता कि क्या होना चाहिए। रतुड़ी जी, सबसे पहली बात तो ये कि अगर
बीजेपी कुछ भी कर रही है तो वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। आपने जिस तरह से कुंभ का जिक्र किया, चुनावी रैलियों का जिक्र किया, लेकिन आप तो कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं ना। वो कर रही है वो उनकी बात है, आप क्या कर रहे हैं आप ये देखिए। फिलहाल प्रोटोकॉल किसान पालन करेगा। आप ऐसा काम क्यों करते हैं? आप किसान बिल कोरोना काल में क्यों लाए? आप किसान से कह रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल का पालन करें। आप महंगाई बढ़ाएंगे और विपक्ष जो है सड़कों पर भी ना आए। आप महंगाई बढ़ा क्यों रहे हैं कोरोना काल में? आपको कोई भी मना नहीं कर रहा है, विपक्ष को कोई मना नहीं कर रहा है विरोध करने से, लेकिन स्थिति को भी समझना होगा। देश में वैक्सीन की कमी है, हर चीज की कमी है, स्थिति को समझना होगा। ठीक है प्रीति दुबे जी, आपके ठीक है रतुड़ी जी, प्रीति दुबे जी आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है आप पर कि आपने कुंभ करवाया, चुनावी रैलियां करवाई, उससे भी कोरोना बढ़ा था, तो वो भी ये विरोध कर सकते हैं। इस बात का भी उनको जवाब दीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, आपने पेट्रोल डीजल की मांग की है कि इंटरनेशनल जब मार्केट में बढ़ता है तो रेट बढ़ते हैं, लेकिन ठीक है जो केंद्र सरकार है वो सेस लगाती है वो अलग चीज है, वो सभी के लिए बराबर होता है। लेकिन राज्य सरकार जो सेस पेट्रोल डीजल पर लगाती है, अगर वो आप कुछ कम करती हैं, अगर बीजेपी कुछ भी जो सेस है उसको कम कर दे तो भी जनता को राहत मिल सकती है। ये तो राज्यों के ऊपर है। अब आप ये बताइए कि महाराष्ट्र राज्य सरकार, आपने बिल्कुल सही बात किया कि सेस जो होता है वो पूरे राज्यों पे एक होता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि हर स्टेट में, हर राज्य में अपने अपने प्राइजेस हैं फ्यूल के। बिल्कुल, जब अपने प्राइजेस हैं तो महाराष्ट्र सरकार को कम क्यों नहीं कर सकती है? सिंपल सी चीज है। बात बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पेंडेमिक का सिचुएशन है, वैक्सीन की कमी है और हमें जो हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके लिए हमको बहुत सारे धन के खर्च करने पड़ेंगे। अगर सरकार, केंद्र सरकार के पास में पूरे भारत की जवाबदारी है, लेकिन राज्यों के स्तर पे तो वो अपने काम कर सकते हैं। हर बार इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये लेटर लिखने का बहाना बना लिया है, वो भी जहां केंद्र इनकी सरकारें हैं, जहां पे कांग्रेस की मिली जुली सरकारें हैं, वहीं पे दिक्कतें ज्यादा आती है। मैं लौटूंगी प्रीति दुबे जी आपके पास, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है और बीजेपी भी पलटवार कर रही है। इसी बीच हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रीति दुबे जी, आप अब अपनी बात पूरी करिएगा, मैंने आपसे सवाल पूछे थे कुछ। हाँ मैम, इसके बाद में मैं ये बोलती हूँ कि जब ये कोरोना प्रोटोकॉल, जब हमारे यहाँ पे इस महामारी से लड़ने का समय आया है तो विपक्ष अपना धर्म से विरोध करने में लगा रही है। अब आप एक बात बताइए कि किसान आंदोलन ये है कि जब पेंडेमिक में कुंभ की अनुमति दी गई थी तो वो ये था कि नहावन करके वो हमारा एक बहुत बड़ा पर्व होता है, हमारा मेला होता है, कुंभ का मेला होता है, जिसके लिए सबसे श्रद्धा और आस्था जुड़ी थी। अब आप एक बताइए कि क्या इस काल में इस तरीके से सारे बॉर्डर्स पे दिल्ली के ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये कितने दिन से चल रहा है और बिना प्रोटोकॉल के चल रहा है। इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, सारी चीजें खुल के आ रही हैं। अगर ये हमें काम करने दे तब तो हम जनता की सेवा करेंगे। ये तो हमारे को इस तरीके से बिजी करके रखे हुए हैं। तो मैम, उनसे बातचीत करके, बीजेपी उनसे बातचीत करके क्यों समाधान नहीं करते किसानों का? आपने बातें कही, कुंभ की आपने बात कही है कि वो देश की आस्था और भक्ति का प्रतीक है, इसलिए आपने उसको अनुमति दी। लेकिन जब लोग ही नहीं रहेंगे, कोरोना काल में जब लोग ही नहीं बचेंगे, तो क्या आस्था और क्या भक्ति? ये ऐसा था कि कम
से कम 1.5 साल तक सब पेंडेमिक में बंद थे और बंद होने के बाद किसी मंदिर को खोला नहीं गया था। लेकिन जब अपने किसी भी त्योहार को कभी मनाने के लिए जाते हैं तो अब याद है ईद आ गई, तो ईद के बाद में आप एक बात बताइए, क्या मस्जिदों पड़ी है? हमने कहा कि हम इस चीज पर कर। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि जिस एक्ट की भैया किसान आंदोलन, हमने कहा कि यहाँ पे शाहीन बाग बना के रखा था जब पेंडेमिक की सिचुएशन आ रहा था। कितनी बार बोला गया, लेकिन कोई लेना देना जनता से। ठीक है, इसके बाद किसान आंदोलन 6 महीने से चल रहा है। ठीक है, रतूड़ी जी से जवाब ले लेते हैं। रतूड़ी जी, कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है किसान आंदोलन को समर्थन देने में, आप उन्हें भी समझा सकते थे और आप ये जो प्रदर्शन है इसको भी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कर सकते थे। मुस्कान जी, अगर किसान कांग्रेस के साथ है, बेरोजगार कांग्रेस के साथ है, मजदूर कांग्रेस के साथ है, व्यापारी जो त्रासदी में है वो कांग्रेस के साथ है, तो ये सत्ता किस पे चला रहे हैं? फिर सत्ता आप कोरोना काल में आप कानून लाएंगे और किसान उसका विरोध नहीं करेगा। आपके मन में खोट है, तभी तो आप कोरोना काल में बैकडोर से लाए, संसद में आपने बहस नहीं होने दी, इसका मतलब आपके मन में चोर है। सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि जब 5000 कुल भारत में कोरोना संक्रमण के केसेस थे, तब तो आपने लॉकडाउन लगा दिया, थाली बजवा दी। जब 2 लाख प्रतिदिन आने लगे तो आपने कुंभ करा दिया। आज क्यों है 4 धाम यात्राएं रद्द? वो भी तो धार्मिक आस्था है, वो क्यों रद्द की? अरे पहले आप सांकेतिक कर सकते थे, जो हमारे धर्माचार्य हैं केवल जाकर के वो कुंभ का स्नान कर सकते थे। ये आप वहां, तब तो आपको कोई प्रोटोकॉल नजर नहीं आ रहा था कोरोना का। मतलब 5000 हो तब तो आप लॉकडाउन लगाएंगे, और जब 2 लाख प्रतिदिन आ रहे हैं तो तब आप। रतूड़ी जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। क्या रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट, ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। पेट्रोल डीजल और महंगाई की मार पर आज हम ये डिबेट कर रहे हैं और हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। प्रीति दुबे जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। एक आखिरी कमेंट आपसे 30 सेकंड में ये पूछना चाहूंगी कि महंगाई पर लगाम आखिर कब लगेगी, बस इतना बता दीजिए। महंगाई पर लगाम तब लगेगी जब ये जो विपक्ष है ये पॉजिटिव विरोध करना शुरू करे, ताकि नेगेटिव विरोध करते रहेंगे तब तक महंगाई पे लगाम लगाना सरकारों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। जिस हिसाब से किसान आंदोलन पे बैठे हैं, तब वो सारी चीजें जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है सभी को व्यतीत किया हुआ है इन्होंने। तो इनको कहिए कि आप किसान आंदोलन हटा लीजिए, सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलने दीजिए, उसका हम स्वागत करेंगे। ठीक है प्रीति दुबे जी, किसान आंदोलन की आपने बात कही, अगर सरकार पूरी तरह से किसान आंदोलन के समर्थन में आ जाती है और जिस तरह से आंदोलन ये चल रहा है उसको लेकर सरकार उनके पक्ष में फैसला कोई लेती है या बातचीत करके कोई भी समाधान निकलता है, तो जरूर किसान आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। रतूड़ी जी, आपसे भी आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। चलिए, संपर्क रतूड़ी जी से टूट गया है हमारा, लेकिन प्रीति दुबे जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। लेकिन फिलहाल जो प्रदेश की मांग है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो यही कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बढ़ते दामों पर लगाम कब लगेगी, यही सबसे बड़े सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। और हमारी भी आपसे अपील है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम
लगातार बढ़ रहे हैं इस पर, और आगे भी जो महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि इस समय में लगातार महंगाई बढ़ती है, सब्जी के दाम, हर चीज के दाम बढ़ते हैं। उन चीजों को खत्म करिए, उन चीजों पर लगाम लगाइए, और महंगाई पर जैसे ही लगाम लगती है देश भी एक बार फिर से पटरी पर आ जाएगा। क्योंकि अभी जो हाल ही में आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोग मई महीने में बेरोजगार हुए हैं, और इस बीच जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है उसको लेकर सरकार को इस पर ध्यान देना जरूरी है, और उनको किस तरह से रोजगार दिया जाएगा, महंगाई पर किस तरह से लगाम लगाई जाएगी, ये सरकार के हाथ में है, और सरकार को इस पर सोचना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई